तो परमात्मा को इस तरह से समझिए, ज्ञान को स्थिर कीजिए। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता। भगवान कृष्ण कहते हैं जिसका चित्त भ्रमित है ना, अज्ञानता के जाल से जिसका चित्त ढका हुआ है, जिसकी वृत्ति अज्ञानता से के मोह के जाल से, अज्ञानता के जाल से ढका हुआ है, चित्त भ्रमित है, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चौ। ऐसे अज्ञानता से जो जिनका वृत्ति ढका हुआ है, चित्त भ्रमित हुआ है, संसार के भोगों में आसक्त, श्रेय को त्याग कर प्रेय का मार्ग अनुसरण करने वाला अंततः नरक में जाता है। भले उस प्रेय के मार्ग से कुछ देर स्वर्ग में चला जाए, लेकिन पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आ। श्रेय का मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। ये मोह जाल और अनेक चित्त जो आपको भ्रमित कर दिया गया, वह भ्रमित जो हुआ है साधारण ढंग से नहीं हुआ है। हमको इस बात को ठीक ठीक समझ लेना है कि ईश्वर किसको कहते हैं। कौन से ईश्वर की भक्ति करने से मुक्ति होती है और किसकी क्या महिमा है। इसीलिए हमको यह जानना है कि दिव्य लोक में नहीं, किसी दिव्य लोक में नहीं, वैकुंठा को लोका वाला से नहीं काम चलने वाला। वो वैकुंठ वाले और क्षीर सागर वाले अवतरित हुए, राजा दशरथ जी महाराज के पिता भी, के पुत्र भी बने, दशरथ जी महाराज के गोद में खेले भी, लेकिन दशरथ जी महाराज स्वयं मोक्ष में न जा सके, क्योंकि दशरथ जी महाराज के पास उस ब्रह्म को दर्शन करने की सामर्थ्य नहीं थी जिस ब्रह्म का दर्शन करने का सामर्थ्य वाल्मीकि जी में था। और वो अभी आप सुन रहे थे कि वो राम दशरथ के यहां से जब चले जाते हैं वन की ओर, तो दशरथ जी महाराज उसी के वियोग में राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन पर हरि रघुवीर विरह राव गए सुरधाम। सुर मने देवता धाम, इंद्रलोक चले गए, देवलोक चले गए, जिसके लिए कल पाठ में सुने स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी। इसका कोई काट है? मुदगल को भी कहा कि स्वर्ग चलिए, दिव्य स्वर्ग का भोग भोगिएगा, कहा कि पुण्य छीन होगा तो फिर आना होगा। तो उन्होंने कहा यह श्रेय का मार्ग के लिए मैं धर्म पथ पर बढ़ रहा हूं, प्रेय का मार्ग मुझे नहीं चाहिए, जहां से पतन हो जाए और जहां तक संसार का इंद्रिय सुख है मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? कहा श्रेय, परम कल्याण। कहा परम कल्याण चाहिए तो ध्यान करिए। साफ साफ महाभारत में मुदगल ऋषि ने स्वर्ग जाने का खंडन कर दिया, किसी भी लोक जाने का खंडन कर दिया और कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, हमको तो केवल वहीं के बारे में बताओ। किसके बारे में? यद गत्वा न शोचंती चरंती व्यथंती वा तदतम स्थान मत्यंतम मार्गिष्यामि केवलम। उस स्थान का मार्ग बताओ हमको। नचिकेता भी कह रहा है आत्मज्ञान की बात करिए। स्वर्ग का प्रलोभन मिला है, वैकुंठ का प्रलोभन मिला है, संसार में जितना दिन रहकर जितना बड़े राज्य का भोग करना चाहते हो कर लो, जितना दिन स्वर्ग में जिस स्वर्ग में रहना चाहते हो, सातों स्वर्ग के रे निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, सब ही बटो ही कोई नहीं स्थिर। कहीं का कहा कुछ नहीं चाहिए, बस ये बताओ कि शरीर के त्याग जब हो जाए तो फिर तुम्हारे इस दुख की नगरी में न आना पड़े, जम का शासन में मुझे शासित न होना पड़े, मैं परम धाम जाना चाहता हूं, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं, जिसको जान लेने से मृत्यु के मुंह से लोग छूट जाते हैं, जन्म मरण से छूट जाते हैं, उसके बारे में बताओ। वो चाहिए। यही बात मुदगल ऋषि कहते हैं स्वर्ग के विमान लाने वाले को कि नहीं नहीं तुम्हारा स्वर्ग हमें नहीं जाना,
प्रेय का मार्ग नहीं, श्रेय का मार्ग, परम कल्याण जहां जाकर हो जाए उस रास्ते की बात करो। नचिकेता क्या कहा? शरीर में है अशरीर है, अशरीरम शरीर नमस्ते स्वस्थितम महानतम विभुमात्मा न मत्वा धीरो न शोचती। जो शरीर में है लेकिन शरीर से रहित है, शरीर में है शरीर से रहित है। किस तरह से? शरीर में है पर शरीर से रहित है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कासट मही जिमी बैसंत तरु, लकड़ी में आग छिपी होती। यथा नलो दारुगत भिन्न ईयते, यथा नीलो देहगत पृथक स्थितः, तथा नभः सर्वगतः न सज्जते, तथा अपमान सर्व गुणाश्रयः परः। किस तरह से अलग है? हे नचिकेता, जैसे लकड़ी में आग छिपी होती है, लेकिन लकड़ी और आग दोनों अलग है। लकड़ी में आग छिपी है तब न जलती है। जब जलती हुई लकड़ी के संपर्क में लाते हैं तो उस लकड़ी की छिपी हुई आग प्रकट हो जाती है, क्योंकि आग सूक्ष्म है, लकड़ी स्थूल है, वो उससे तुलना में वो समाहित है। तो जिस तरह लकड़ी में आग छिपी होती है लेकिन लकड़ी अलग है, आग अलग है, उसी तरह शरीर में चेतन आत्मा रहती है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। दूसरा उदाहरण दिया है, था निलो देहगत पृथक स्थितः। जैसे आप श्वास लेते हैं तो अंदर हवा जाती है, हवा अलग है, शरीर अलग है। वैसे ही आपके शरीर में वो आत्मा का निवास होता है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिस तरह यह आकाश अनंत है और सब जगह यह आकाश समाया हुआ है, लेकिन सब में रहते हुए आकाश किसी से लिप्त नहीं है। ये अभी आपने बना दिया है यहाँ पर्दा, तो आकाश में भेद हो गया है। पर्दा को हटा दीजिएगा, आकाश जहां का था। आकाश किसी में लिप्त नहीं होता, सब जगह रहते हुए। रोज नए मकान बन रहे हैं लेकिन आकाश टूटता नहीं है। टूटने का हमें भ्रम होता है, क्योंकि दीवालों को पार देखने की हमारी दृष्टि में शक्ति नहीं है। वरना आकाश इतना सूक्ष्म है कि अंदर में भी है और दीवाल में भी है और दीवाल के पार में भी है। उसी तरह सत रज तम उत्पन्न होना, कुछ काल संसार में रहना और फिर नाश हो जाना, तीन गुणों के आश्रय में रहने वाला यह जो हमारा शरीर है और संसार है, इस शरीर और संसार में वह गुणातीत ब्रह्म आत्म तत्व समाहित होकर के इस शरीर और संसार के बनने बिगड़ने से उसमें कोई बनना बिगड़ना नहीं होता है। ऐसे ही सब में रहकर सबसे अलग उस आत्म तत्व की बात कहते हैं। जो उसको जान लेता है वही मृत्यु के मुंह से छूट जाता है। वरना वैकुंठ और गोलोक वाले को जान भी लोगे तब भी जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता है। धर्मशास्त्र की बात है। किसी को शंका हो, संदेह हो तो आके फिर मिलिए, फिर समझिए।